हेलो मेरे दोस्तों, सहेलियों और सखाओं, कैसे आप सब? भाई बहुत दिन हो गए तो हमने सोचा मुलाकात कर ली जाए। क्या है कि बाजार में जानवरों की कांड से भरपूर वीडियोस का नया स्टॉक आ गया है, जिसे हमने पहले ही फुर्सत में इंपोर्ट करवा लिया है। तो चलिए फिर देर न करते हुए 1 बाय 1 खोलते हैं हंसी का ये विस्फोटक पिटारा, जिसके खोलते ही आपकी हंसी रोके नहीं रुकेगी। ये वीडियो देखकर आप नहीं आपके फेफड़े हंसेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी किए शुरू करते हैं। आइए देखते मजा आएगा। पापा की परियों को ऊपर वाले ने कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि क्या इंसान क्या जानवर, हर किसी की नीयत डगमगा जाती है। अब यही देख लीजिए, मोहतरमा मछली पकड़ने आई थी, पर ना जाने कहां से एक मछला आया और सीधा बैंक में घुस गया। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तू ही बता और सब इसे कहते हैं पट दे हेडशॉट, तीर सीधा निशाने पर लगा है। मुझे भी ये मछला बनना है प्रभु। दोस्तों, नागराज जिनके दर्शन होते इंसान ऊपर नीचे ना जाने कहां से लीक करता है। रोमांटिक मौसम में नागराज का फुल मूड था कि किसी झूले की सवारी की जाए, पर इन्हें देखते ही टिकट काउंटर खाली हो गया। पर टिकट नहीं हुई तो क्या हुआ, मुफ्त की सवारी है ना। एक्सक्यूज मी क्रिंसी, जेठ जी बता रहे हैं बड़ों का नहीं है झूलने का। जेठ की झुल्ली, गूंगा नहीं है जेठ, खुद बोल देगा मुंह से। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि आखिर भाईजान पंखे के ऊपर पहुंचे कैसे। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? आज तक तो लगता था कि कुत्ते बिल्ली ही कंडबाज होते हैं, पर चीते तो भाई साहब इनके भी फूफा निकले। मतलब रात का समय है, दुनिया नहीं सो रही है, लेकिन चीते भाई, अरे बाबू जरा खसको ना, मुझे भी लेटना है तुम्हारे साथ। ये हमारे जीवन की पहली सुहागरात है। आपको गलती हो जाए तो मैं माफ करिएगा। मुझे कुछ नहीं होगा, आप अपना देखिए, मेरा तो ये रोज का काम है। भाई जैसे लड़कों की परियों को देखकर नीयत चाशनी की तरह टपकती है, वैसे ही हाल बंदरों का भी है। यहाँ ये छोटा पैकेट चोली के नीचे क्या है ये पता करने में लगा पड़ा है, पर दीदी भी चालू निकली। पहले फुर्सत में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर बंदर को सीधा बाउंड्री से बाहर कर दिया। तेरी जान कसम ले लंबा जी, लंबा लंबा लंबा। मैं इसके पास जा रही हूँ, छोला आगे आगे रिकॉर्ड करियो। हेलो तेरी बहन को नमन परे मर ले। बेचारा बंदर, अरमान ठंडे होने की जगह बदबू से भर गए। अब मुझे ऐसा लगता है मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी। देखिए बच्चे किसी के भी हो बड़े प्यारे होते हैं। काली ब्रो को शेर का बच्चा दिखा, जिसके क्यूटनेस में भाई साहब बहे चले गए और एक सेल्फी के लालच में शेर के घर में जा घुसे। खैर सेल्फी वेल्फी तो हो गई, लेकिन जब पिछवाड़ा देखा तो चमकती बत्ती सी बुझी हुई में बदल गई। क्या बात कर रहे रे बाबा? सलाम अलैकुम। इसलिए अपन सोनी हमेशा कहते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। घुंगरू बाबू, पैसा बोले तो दीपिका पादुकोण के गाने घूमर ने खूब ही धमाल मचाया था। छोटी बच्चियों से लेकर बड़ी लाडलियों ने घूम घूम कर सोशल मीडिया पर तबाही ला दी थी। लेकिन सच पूछिए तो पापा की परियों के घूमर में वो बात नहीं थी जो इस कबूतरी के घूमर में है। ये कौन से नशे हैं ये? वाह दोस्तों, हमारे गोले पर कुछ इंसान ऐसे हैं जिन्हें अगर जानवरों के बीच छोड़ दिया जाए तो पता करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन जानवर है और कौन इंसान। इस बागड़ बिल्ले से मिली है जो कार में बैठा बकरी बनने पर उतारू है। लो जी, आजकल तो बकरियों के साथ भी प्रैंक होने लगे हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि पापा की परियों का भेजा जरा खाली होता है, लेकिन कभी कभी इनके खाली भेजे के चलते जानवरों की मौज हो जाती है। अब इन हाथी काका जी को ही देख लीजिए। खूबसूरत कन्या को देख पहली ही बार में मोहतरमा को बाहों में उठाने के लिए राजी हो गया, वरना पुरुष होता तो इनके भी नखरे खत्म नहीं होते। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। हाय हाय, हाथी को इतना सुकून मिल रहा है कि नीचे उतारने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। गजब नोटीबाज हाथी है यार। लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। वैसे तो इलाका कुत्तों का होता है, लेकिन जब पिताश्री बंटवारा ठीक से ना करके गए हो तो बंदरों में भी इलाके को लेकर मार कुटाई हो ही जाती है। इसलिए ये बंदर भाई पहले ही अपनी बाउंड्री फिक्स कर रहे हैं, ताकि चच्चा के ताऊ के या फूफा के बच्चे आए तो बाउंड्री देखकर ही लौट जाएं, वरना मंकी मैन का गुस्सा भारी पड़ जाएगा। ये मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना। ओके, आई हेट यू। क्या बोला तूने?
अक्सर लोग बाग गाँव वालों को हल्के में लेते हैं। उन्हें लगता है कि यह तो बस खेतों से घर और घर से खेत करना जानते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह हमारे भी फूफा हैं। मुलाकात कीजिए इस भटकती आत्मा से जो रात के अंधेरे में भूत प्रेतों की जगह खुद भटक रहा है, मतलब खेतों में सिंचाई कर रहा है। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है शेर खान की, जिन्हें देखकर ये भाई जरा भी नहीं डरते और उल्टा उन्हें ही डरा कर अपने ससुराल भेज देते हैं। देखा बाबू सुन, ये रात की बरानी होता A few moments later. इस किसान भाई की हिम्मत के लिए एक लाइक तो बनता है बॉस। अरे खतरनाक लोग हैं। बिल्लियों को पालना आपका शौक भले ही पूरा कर दे, लेकिन इन्हें जेल पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अब ये भाई जी बिल्ली के साथ छुपन छुपाई खेल रहे थे, लेकिन बिल्ली को भाई के छुपने की जगह कुछ खास पसंद नहीं आई। फिर तो बिल्ली ने जो किया, कसम उड़ान छल्ले की, हंसते हंसते पागल हो जाओगे। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। बेचारा भाई आज तक बीवी की मार खाता था, अब से कतार में बिल्ली भी है। कोई इस बेचारे को बचाओ यार। रील्स का बुखार लड़कियों का टेम्परेचर तो हाई कर ही रहा था, लेकिन इस फील्ड में अब जानवर भी उतर गए हैं। गोरी के पीछे छुपे इस काले छोरे को देखिए, जिसने अपनी अदा से सोशल मीडिया पर सभी का दिल जीत लिया है। उसकी इतना सुकून पलकों कोई तरीका है भीख मांगने का? कुत्तों का अपना इलाका होने के साथ साथ स्वेग भी होता है, जिसमें ये हमेशा डूबे रहते हैं। यहाँ डोगी महाराज अपनी लैला को ढूंढते हुए पहुँचे ही थे कि मोमोज वाले को लगा कि कुत्ता भूखा है, चलो कुछ खाने को दे दिया जाए। खाना देखते ही डोगी महाराज आगे जरूर आए, लेकिन खाने नहीं। चश्मिश अंकल काय रे? बहुत भूख लगी है। रे बाबा, ऐसा रोने का नहीं, तेरे को भूख लगा है। ले खा। इसकी माँ का भोला चेहरा। भाई की उतरी हुई शक्ल देखकर कुत्ता भी कह रहा होगा, मुझे क्या कुत्ता समझाए जो फेंका हुआ माल खाऊंगा। जलवा है हमारा। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन इनके अंदरूनी पुर्जे कुछ ज्यादा ही फड़फड़ाते हैं। अब यही देख लीजिए, भाई लीकेज गुर्दा लेकर कुत्ते को डराने की कोशिश में लगा हुआ है, मगर कुत्ते ने इसकी यह हरकत नजरअंदाज कर दी। लेकिन जल्द ही कुछ ऐसा हुआ कि भाई की फटकर 4 से 64 हो गई। भाई तो दिखावटी बहादुर निकला। कुत्ता भी सोच रहा होगा, जाने कहां से आ जाते हैं। तुमसे ना हो पाएगा। लड़की के पीछे भागेगा, लड़की पैसा लेके भागेगी, पैसे के पीछे भागेगा, लड़की तेरे पीछे भागेगी। डायलॉग तो याद नहीं किस मूवी का है, आप कमेंट करके बताइए। लेकिन मेरी तरह इस कुत्ते ने भी ये डायलॉग रट लिया है, तभी तो आशिकी की जगह दुकानदारी कर रहा है। मेहरबान, कदरदान, पानदान, उगाल दान, थूक दान, कमीनों का खानदान। ये सांडे का तेल है, सांडे का तेल। तेल एक, कारनामे अनेक। दिल में खोट हो या बदन में चोट हो, जख्म नया हो या पुराना, बस एक बार इस तेल को लगाना। पैसा ही पैसा होगा। सुना आपने कुत्ता क्या कह रहा है, आज कमाएगा तो कल मजे से बैठ के खाएगा। मस्त प्लान है। तो काम पर लग जाओ दोस्तों, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। और कंजूसी क्या करनी, वीडियो को लाइक शेयर भी कर लीजिए, घर की ही बात है यार। धर्म जाति घर जायदाद ये कुछ नहीं देखता, जब होता है तो लैला अपने घर से और मजनू अपने घर से कैसे भी करके फरार हो ही जाते हैं। सबूत देखना हो तो अखियों के शटर को यहाँ घुमाइए। लैला पूरा जोर लगा के मालकिन की हथकड़ी तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या ये कामयाब होगी? कौन सी चक्की का आटा खाती हो? खाती पीती घर की हो। शादी के बाद बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अरे वो मोटी तेरे को गन्ने की तरह चबा जाएगी। अरे डैड, इश्क में तो रिस्क लेना ही पड़ता है डैड। अच्छा। इसे कहते हैं प्यार की ताकत, पूरा सिस्टम एक ही बार में बाहर। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जंगल में सबसे चालाक जानवर कौन सा है? आपकी स्माइल बयां कर रही है कि नाम लोमड़ी का आ रहा है। वेल ये सच है, लेकिन मोगली, लोमड़ी और कोवे की कहानी के अलावा कभी लोमड़ी की चालाकियों को हकीकत में देखा है? नहीं। तो अब देखिए।
मुंह में पानी आ गया यार, मुंह में पानी आ गया। अच्छा देखो कालिया, तुम हमका अकेला मत समझो। इसे कहते हैं 440 वोल्ट का झटका, जो कुत्ते को लगा। चालाक तो ठीक है, पर इतनी चालाक, वाकई में लोमड़ी बड़ी चालाक होती है। क्यों हिला डाला ना? दोस्तों, आपने फेमस लोगों की स्टेच्यू पर खोपड़ी रखकर लोगों को तस्वीरें खिंचवाते देखा होगा। कुछ ऐसा ही नजारा यहाँ भी चल रहा है। कुत्तों ने जब 2 जेबराओं के चित्र बिना खोपड़ी के देखे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गयी। फिर क्या था, दोनों अंदर गए और आधी अधूरी बॉडी को पूरा कर दिया। बड़े तुमको बहू मिल गई। छोटे तुम्हें भाभी मिल गई। कौन? माधुरी। पागल होगा, माधुरी तुम्हारी बहू बनेगी। माधुरी तुम्हारी भाभी बनेगी। बहू भाभी। तो तुम दोनों माधुरी दीक्षित से शादी करना चाहते हो? आईने में शक्ल देखी अपनी? ना, नेवर नेवर नेवर। मानना पड़ेगा, क्या जोड़ी है, बिल्कुल राम मिलाई जोड़ी जैसी। सही पकड़े हैं। चलिए अब आपको आज की सबसे बेहतरीन क्लिप दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, जल्दी से कीजिए ना। और अब इस रेकुन का डांस देखिए। अरे अपन इधर आया है वकील साहब के घर पे, आज उनका वेल्डिंग एनिवर्सरी है यार। वैसे तो गरबा खेलने के मामले में दया बेन को कोई टक्कर नहीं दे सकता, लेकिन भाई साहब अब फील्ड में कुछ नए दावेदार आ गए हैं। जरा गौर से देखिए, ये जो काला काला नजर आ रहा है, ये फर्श पर दाग नहीं है, बल्कि चींटियों का पूरा मोहल्ला है। अरे देवा! जो ढोलीडा सुनते ही हालो हालो रे हालो कर बैठे हैं। ढोलीडा ढोल रे वगाड़ मारे ही चले विसे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या भाई वाह, क्या गरबा चल रहा है, एक सीध में सब गोल गोल। फिलहाल हम आगे बढ़ते, वरना मुझे चक्कर आ जाएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है सिर्फ हम इंसानों में ही मम्मी की लाडली या बॉडी बिल्डरों के पीछे भागती है? ना जी ना, ये किस्सा तो एनिमल्स में भी बड़ा मशहूर है। अब इस मगरमच्छ को ही देख लीजिए। पड़ोसन ने ऑफर ठुकरा के जब बॉडी बिल्डर के साथ 7 फेरे लिए तो मगर ने भी सोच लिया, अब तो मैं भी खली बनूंगा। वैसे तारीफ तो यहाँ भाई के लिए है, जो मगर को एक्सरसाइज करवा रहा है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। भाई के लिए कमेंट में ओ भी लिखना तो बनता है। आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो। गाना बड़ा मशहूर है, लेकिन आज ये गाना ऐश्वर्या और सल्लू मियां की नहीं, बल्कि इस डोगी महाराज और आज ही मोहल्ले में आई विदेशी ब्यूटी की प्रेम कहानी बयां कर रहा है। अरे वाह, ये फटाकड़ी कौन है? टिकटुक तुम्हें देखती है, जो बात कहना चाहे जुबान। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? आंखों से आंखें ऐसी टकराई कि आसपास का होश ही नहीं है। लेकिन देख भाई, कोई फायदा नहीं है, औकात से बाहर है, फिर भी ट्राई कर ले। जान दे देंगे इसके लिए। एक कमसिन कली देखी नहीं कि रसिया गुंडों की नीयत बिगड़ी नहीं, पर यहाँ तो मामला ही उल्टा है बॉस। चींटी नहीं, चींटा रसिया गुंडों के जाल में फंस गया है। बेचारा भीख मांग रहा है कि मुझे जाने दो, माँ इंतजार कर रही है। पर ये नारियां तो बड़ी ढीठ हैं। लगता नहीं कि अब इस दिलवाले का मिलन अपने सपना से हो पाएगा। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। हाँ अरुण, हम तुम्हें छोड़ देंगे। कब छोड़ोगे, कब? अभी तो बातचीत शुरू ही नहीं हुई। ये छोटी सी गाड़ी जो यहाँ पड़ी है, जानते हैं किसकी है? नहीं। अरे इस पिग की है, जिसे घर के हालात सुधारने हैं और मम्मी पापा और अपनी आने वाली धनियानी को रहीसी की जिंदगी देनी है। इसलिए बेचारा जी तोड़ मेहनत करने में लगा पड़ा है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। अरे अपनी मेहनत पर भरोसा रख, प्यार तो दोबारा भी हो जाएगा। आ मेरी जान। मस्त प्लान है। तो दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। आपका सपोर्ट हमें और फनी मोमेंट्स लाने के लिए इंस्पायर करेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक हंसी मत छोड़िए।